नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के अंदर अभी अपनी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने समझी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो अपन ने देखा और फिर हमने 12th क्लास की अपनी जो प्रेजेंट टाइम में जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसकी एक एक्सरसाइज है 5th और उसमें 5.1 जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूटी को लेकर की है। तो वो हमने शुरू कर दी थी। जैसा कि अपने को आप जानते हैं कि अपना जो तरीका वो यही है कि पहले अपना एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और उसके बाद में अपना एडिशनल चीज़ को ऐड करते हैं उसमें। तो पहले हम इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 34 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, तो कुल मिलाकर के मान के चलें कि लगभग 40 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी हमारे पास से क्वेश्चंस का जो एक अच्छा कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कंपटीशन में थोड़े से इससे अलग प्रश्न भी पूछे हुए हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न तो इनसे अगर ये इतने कर लेंगे तो हो जाएंगे। फिर भी कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन और थोड़े से इनसे हटके आए हैं तो वो भी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले अपन इसको जो अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन जो थे ना वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक है और अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन, उसमें से यानी 7 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उस फंक्शन के उन बिंदुओं को आपको ढूंढना है जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब असंतत हो। ये पॉइंट अपने को ढूंढना है, यानी फलन के उन बिंदुओं को ढूंढना है जिसके ऊपर फलन वो असंतत हो। ठीक है, तो असंतत बिंदु अपने को ढूंढना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन 6 को करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक जैसे हैं, तो शुरू के 2-4 क्वेश्चन अपन दे लेते हैं, उसके बाद में लगभग ऐसे क्वेश्चन है सारे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड 2x-3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। कह रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स वो इस प्रकार से डिफाइन है और आपको ये चेक करना है कि इस फंक्शन के वो पॉइंट निकालो, वो पॉइंट ज्ञात करो जिनके ऊपर ये फंक्शन असंतत हो, डिसकंटिन्यूअस हो। ये अपने चेक करना है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि इस फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दो जो एक्स बराबर 2 एक पॉइंट 2 है वो ऐसा है जिससे अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो फंक्शन जो वो अलग तरीके से डिफाइन है और राइट साइड में जो वो अलग तरीके से डिफाइन है। मतलब ये हुआ कि जैसे अपन नंबर लाइन के ऊपर और यहाँ पर हम पॉइंट 2 लेते हैं, तो इस साइड जो है ना वो तो अपना तरीका अलग तरीके से डिफाइन है। मतलब इस साइड 2 से छोटे मान आएंगे ना, तो 2 से छोटे मानों के लिए फलन जो वो इस प्रकार से डिफाइन है और 2 से बड़े मानों के लिए जो फलन है वो इस प्रकार से डिफाइन है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब पॉइंट फंक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट के दोनों तरफ अलग अलग तरीके से डिफाइन हो, तो ये हमें डाउट करना है कि फंक्शन उसी पॉइंट के ऊपर जो वो डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो उस पर, लेकिन मिलेगा तो उस पॉइंट पे मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर अपने चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2x+3 और 2x-3 जो है ये क्या है, ये दोनों ही अपने क्या है, बीजगणितीय पॉलिनोमियल फंक्शन है, बीजगणितीय बहुपद है। और बीजगणितीय बहुपद जो होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी हर जगह पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। इसका मतलब कि ये अगर फंक्शन की मैं बात करूं 2x+3, अगर एफ एक्स बराबर 2x+3 हो तो ये ये कब है, जब x का मान 2 से छोटा हो। तो 2 से छोटा चाहे आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, क्योंकि 2 के ऊपर भी बात कर रहे हैं। 2 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, -1 -2 -5 कुछ भी ले लो, 2 से छोटे, उन सभी के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये फंक्शन भी आपका क्या एक बहुपद टाइप का है, तो ये भी क्या होगा, 2 से बड़े सभी मानों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, 2 से छोटे मानों के लिए भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि बहुपद फंक्शन जो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, हर जगह पर सर्वत्र संतत होते हैं वो। ठीक है, अब ये संतत अगर नहीं है तो किस पर नहीं है, यानी पॉइंट 2 एक ऐसा है जिसके दोनों तरफ ये फंक्शन जो वो अलग अलग तरीके से डिफाइन है। तो अगर कहीं ये अगर कहीं असंतत बिंदु अगर मिलेगा तो वो केवल x बराबर 2 होगा, अगर हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस फलन को x बराबर 2 पर ही चेक करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे कि क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक क्या है, बहुपद फलन है, तो ये सभी जगह पर क्या होगा, संतत होगा। केवल x बराबर 2 पर इसकी संततता की अपने को जांच करनी है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर मैं चेक कर रहा हूं।
x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर चेक करना है तो क्या बताया था, संतत होने के लिए क्या अपने तरीका था कि कोई भी फंक्शन उसको हम कंटिन्यूस चेक करेंगे तो उसके लिए क्या था कि उस जिस भी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन को आप कंटिन्यूस चेक कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन जो वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फिर कल मैंने ये बता दें कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, इस फंक्शन को अगर आप x बराबर a पर कंटिन्यूस चेक करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे कि आप निकाल दो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यानी x इस एफ एक्स की x बराबर a पर सीमा का मान निकाल दो। अगर वो मान फलन के मान के बराबर आए तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि ये चीज जो है ये अपने को कहाँ में ले लेनी है, जहां पर आपको बहुपद फलन दिखे वहां पर ये चीज काम में ले लो, क्योंकि बहुपद फलन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, और ये जो चीज थी ना ये किसके बराबर होती है, तो पता ही अपने को कि भाई सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों उस पॉइंट की और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो तो फंक्शन जो अपना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस चेक करेंगे किस पर, x इक्वल टू 2 पर, बाकी सभी जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि एक तो आप f2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, f2 निकाल लो कितना आएगा, x बराबर 2 पर फलन का मान ये ना, तो आप इसमें x बराबर 2 रख दो तो क्या आएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7 आ गया। ठीक है, फिर आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, क्या था तरीका इसका कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ किस पर चेक करो 2 पर, क्या 2 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0, नोटिस नहीं तो था बड़ा, इसको लिखने का तरीका ये तो था, तो 2 पर चेक करो 2 माइनस एच करो। अब देखो 2 से छोटे मानों के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में बात है ना, तो लेफ्ट साइड क्या हुआ 2 से छोटे मानों के लिए, तो 2 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, इस फलन के मान में आप x की जगह पर 2 माइनस एच कर दो तो 2 गुणा 2 माइनस एच और प्लस 3। ठीक है, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। फिर आप आर एच एल निकालेंगे तो उसके लिए क्या था कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, क्या लिमिट एच टेंस टू 0, अब क्या करना है 2 प्लस एच मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा बाई साइड की दाई साइड की बात कर रहे हैं तो दाई साइड क्या होगा 2 से बड़े मान ही तो आएंगे, और 2 से बड़े मानों के लिए फलन का मान कितना है 2x माइनस 3 रख दो इसमें, 2 गुणा x की जगह क्या रख देंगे 2 प्लस एच और माइनस 3, लिमिट अप्लाई करो तो जहां पर h है वहां पर 0 पुट कर दो तो 2 दूनी 4 और माइनस 3 बराबर 1 आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि अपने पास क्या क्या बराबर है, एक तो f2 जो वो बराबर है किसके LHL के, लेकिन RHL जो है वो इनके बराबर नहीं है, मतलब f2 और LHL तो बराबर है लेकिन RHL जो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, x इक्वल 2 पर ये फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे ये कहे कि ये दाईं साइड से संतत है या बाईं साइड से संतत है, देखो ये बाईं सीमा निकाली थी ना, बाईं सीमा फलन के मान के बराबर हो तो फलन जो बाईं तरफ से संतत होता है, दाईं सीमा अगर फलन के मान के बराबर हो तो फलन दाईं तरफ से संतत होता है। ठीक है, ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि अपन 12th क्लास में तो ये चीज है नहीं, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में अगर ये फंसा देना कि दाएं तरफ से संतत और बाएं तरफ से संतत, तो ये चीज अपने को ध्यान में होना चाहिए कि दाएं तरफ से संतत और बाएं तरफ से संतत का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यानी दाएं सीमा अगर फलन के मान के बराबर है तो फलन जो वो दाएं तरफ से संतत है, अगर बाएं सीमा फलन के मान के बराबर है तो फलन बाएं तरफ से संतत है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, शुरू के 4 प्रश्न ये चारों थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। अब देखो 6 के बाद 7 में करवाता हूँ, 8 करवाता हूँ, 9 करवाता हूँ, 10 में करवाने की जरूरत नहीं है। 10, 11 और 12 तीनों ही प्रश्न जो है इसी तरीके से है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, बस x स्क्वायर x की घात 3 कुछ इस प्रकार से दे रखा, बाकी तरीका यही है। ठीक है, अब वो सारे बहुपद फलन है तो सर्वत्र संतत होंगे, केवल
जो जिस पॉइंट के ऊपर ये दाएं बाएं अगर अलग अलग से तरीके से फंक्शन डिफाइन दे रखा तो केवल उस पॉइंट के ऊपर चेक करना अपने को। अगर वो असंतत होगा तो केवल उन्हीं पॉइंटों पर होगा, बाकी पॉइंटों पर संतत ही होगा। ठीक है, अब देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है और वो इस प्रकार से डिफाइन है कि मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल -3। ठीक है, और -2x यदि x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, और 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, अब देखो ये फलन जो है, एक तो ये मापांक फलन, तो मापांक फलन जो वो सर्वत्र संतत होता है। मोड ऑफ एक्स जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मापांक फलन, बहुपद फलन, साइन एक्स, कोस एक्स, ये सर्वत्र संतत फलन होते हैं। ठीक है ना, कल मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया था वहां पर मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इसका ग्राफ खींचिए, मैंने बताया था कि सभी जगह संतत होगा। ये अचर है तो अचर फलन जो है वो भी संतत होता है, और तो मतलब ये पूरा एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पर केवल ये जो पॉइंट अपने, एक तो x बराबर -3 और एक x बराबर 3, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर फलन जो वो दाएं साइड में जो है वो तो अलग तरीके से डिफाइन है और बाएं तरफ वो अलग तरीके से डिफाइन है। इसलिए अगर ये फलन कहीं असंतत होगा तो केवल इन दो पॉइंटों पर होगा, बाकी पर संतत ही होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो इनके ऊपर चेक करते हैं। अपन सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर तो एक तो फलन का मान निकालो f -3। देखो x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है, ये ना रखो इसमें x बराबर -3 रखो, यानी मोड ऑफ -3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर आप निकालो LHL। LHL निकालने के लिए क्या बताया था कि लिमिट s टेंड्स टू 0 किस पर चेक कर रहे हैं, -3 पर चेक कर रहे हैं ना, तो f -3 और -h। ठीक है, -3 से छोटे मानों के लिए, तो -3 से छोटे मानों के लिए फलन का मान तो ये है, तो रख दो इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर ये रख दो मोड ऑफ -3 -h और प्लस का 3। लिमिट s टेंड्स टू 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस h ही तो बनेगा ना, और प्लस 3। ये मोड लगा हुआ है तो मोड क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस आ जाएगा। s टेंड्स टू 0 करते कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। फिर अपन निकालते हैं RHL। क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। अब -3 से बड़े मानों के लिए अगर x का मान -3 से बड़ा तो उस फलन का मान कितना, ये है ना, रखो इसमें, यानी x की जगह आप क्या रख दोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की जगह रख दो आप -3 प्लस h, तो 2 गुणा -3 प्लस h। लिमिट अप्लाई करो, कितना हुआ, h इक्वल टू 0 कर दोगे तो कितना हुआ, -2 गुणा -3 बराबर कितना हुआ, 6। अब आप क्या देख रहे हैं कि फलन का मान 6, लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट 6, तीनों बराबर आ गए ना, मतलब अर्थात f -3 फलन का मान -3 पर, LHL और RHL तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई, अतः फलन x बराबर -3 पर तो संतत है। ठीक है, अब चेक करते हैं x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो x बराबर 3 पर चेक करने के लिए वही तरीका अपना, एक तो f3 का मान निकालो, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान निकालो। तो x बराबर 3 पर फलन का मान देखो, 3 x का मान अगर 3 या 3 से बड़ा तो उस समय फलन का मान ये है ना, तो रख दो इसमें x बराबर 3 रख दो, तो 6 गुणा 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 यानी कि 20। ठीक है, अब LHL निकालो। LHL क्या था तरीका अपना, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब किस पर चेक करें, 3 पर चेक करें ना, तो f3 -h लिमिट s टेंड्स टू 0। अब 3 से छोटे मानों के लिए चेक करें ना, तो 3 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है,
अब इस फलन के मान में आपको क्या करना है, x की जगह पर 3 माइनस एच रखना है, तो -2 गुणा 3 माइनस एच, लिमिट अप्लाई करोगे तो एच हो जाएगा 0, -2 गुणा 3 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -6 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालो, आर एच एल निकालो, तो क्या आएगा देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 3 पर चेक कर रहे हो तो 3 प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच हो गया, इसका मतलब 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा अगर एक्स का मान है तो उस समफलन का मान तो ये है, इसमें आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, 3 प्लस एच रख दोगे, तो 6 गुणा 3 प्लस एच और प्लस का 2, लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, 6 × 18 प्लस 2 इनकी कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि एल एच एल तो आ रही है -6, फलन का मान आ रहा है 20, और आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट आ रही है 20, ठीक है। तो मतलब ये एल एच एल वो इसके बराबर नहीं आ रही है ना, मतलब क्या हुआ कि F3 फलन का मान और आर एच एल ये तो बराबर है, लेकिन एल एच एल जो भी इनके बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर संतत नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ये जो फलन है ये सभी पॉइंट्स के ऊपर संतत है, केवल x बराबर 3 पर ये फलन जो है संतत है, ठीक है। क्योंकि -3 और 3 ही दो पॉइंट ऐसे थे जिनके दोनों तरफ ये फलन परिभाषित था अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो केवल असंतत अगर होता तो ये केवल उन्हीं पर होता, तो -3 पर हमने चेक किया उस पर संतत है, लेकिन 3 पर हमने चेक किया 3 पर संतत नहीं है, इसलिए जो पूरा फलन जो है ये x बराबर 3 पर संतत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ये फलन का मान और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है ना, यानी फलन का मान और दाएं सीमा बराबर आ रही है, इसका मतलब दाएं तरफ से तो संतत है, ठीक है ना, दाएं तरफ से तो संतत है, लेकिन ओवरऑल ये संतत नहीं है, ठीक है ना, दाएं तरफ से संतत है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो मॉडुलस कहीं लगे मिले और एक महत्वपूर्ण फलन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ये मिले तो यहाँ तो अपने को जो दाएं सीमा और बाएं सीमा है उनके ऊपर विचार कर ही लेना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक फंक्शन दे रखा अपने को एफ एक्स जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है, मोड एफ एक्स अपॉन एक्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये मान 0 के बराबर आएगा कब, यदि x इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि आपको असंतत बिंदु को ढूंढना है, असंतत बिंदु को ढूंढना है, किस बिंदु पर ये फलन जो वो असंतत होगा, ठीक है। देखो ये जो फलन है ये क्या कर रहा है, x बराबर 0 पर तो इसका मान अलग है, ठीक है, और अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है उस फलन का मान है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर ही संतत या असंतत हो सकता है, ठीक है। बाकी पर ये चेक करेंगे, तो मैं बाकी पर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी ये सभी जगह क्या हुआ, संतत होगा। देखो एक काम और करता हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं एक बार। देखो मैं आपका मोड ऑफ एक्स जो है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि -x कब, जब x इज ग्रेटर देन सॉरी x इज लेस देन 0, ठीक है, और ये 0 के बराबर होगा कब, x बराबर 0, और ये प्लस x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान मोड ऑफ x जो है ना उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो -x आएगा, अगर x का मान 0 के बराबर है तो मोड ऑफ x का मान 0 आएगा, और x का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस समय x का मान मोड ऑफ x का मान x आएगा, प्लस का x आएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसी की सहायता से अगर ये लिखना हो कि भी मोड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो याद रखनी अपने को, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर x इज लेस देन 0 तो मोड ऑफ x कितना है, -x है ना, तो -x अपॉन x कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है, और x बराबर 0 तो मोड ऑफ x कितना हो गया, 0 का ना, तो 0/x मतलब 0, और x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है उस समय मोड ऑफ x कितना x है, तो x/x कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर इस फलन को हम ध्यान से देखें तो देखो 1 से 0 से छोटे मानों के लिए, इतने से क्यों बात कर रहा हूं, केवल इतने से, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन, ठीक है ना, इस चिन्ह फलन की मैं बात कर रहा हूं, चिन्ह फलन जब पढ़ाया था उस समय बताया हुआ है चिन्ह फलन, ठीक है ना। तो चिन्ह फलन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखो
एक्स का मान अगर 0 से छोटा तो इस फलन का मान है -1, और एक्स का मान 0 से बड़ा तो उस समय इस फलन का मान है 1, और एक्स का मान अगर 0 के बराबर है तो फलन का मान है 0। ठीक है, तो देखो 1 से छोटे मानों के लिए, सॉरी 0 से छोटे मानों के लिए फलन क्या है, कांस्टेंट तो है, अचर फलन है, और अचर फलन सर्वत्र संतत होता है। इसका मतलब कि 0 से छोटे सभी मानों के लिए फलन क्या है, संतत है। 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान कितना है, 1 है, ये भी क्या है, अचर है। तो 0 से बड़े मानों के लिए फलन अचर, अचर फलन सर्वत्र संतत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन जो वो 0 से बड़े मानों के लिए संतत है। ठीक है, और x बराबर 0 पर ये फलन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो x बराबर 0 पर भी क्या गया, 0 0 शून्य फंक्शन है, शून्य फंक्शन तो खुद क्या होता है आपका वो, सॉरी शून्य फंक्शन जो है उसको अपन चेक करते हैं। देखो यहाँ x बराबर 0 पर अपन चेक करेंगे इसको, क्योंकि x बराबर 0 के ऊपर दोनों साइड अपन को अलग अलग दे रखा है। x बराबर 0 से छोटे मानों के लिए मान इस सब x का मान जो अलग है, और 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान अलग है। ठीक है, इसके ऊपर अपन चेक करेंगे, 0 ऊपर चेक करना, क्योंकि 0 के ऊपर दोनों साइड अलग अलग तरीके से डिफाइन है फलन। ठीक है, अब देखो अगर हम x बराबर 0 पर अगर देखें तो फलन का मान तो कितना हो गया, f0 का मान तो हो गया 0। ठीक है, और अगर हम LHL निकालें, LHL निकालें तो LHL निकालेंगे, अचर पद है भाई, फलन का मान 0 से छोटे मानों के लिए अचर है, तो लिमिट ये तो आएगी -1 आ जाएगी, और RHL कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। अब क्या बराबर है ये, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन जो होता है ना, सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन जो है वो अपना x बराबर 0 पर असंतत होता है, बाकी सर्वत्र संतत होता है। ठीक है, अब देख लिया ना पढ़ने कि 0 से छोटे मानों के लिए कौन है आपका अचर फलन है तो संतत होगा, 0 से बड़े मानों के लिए अचर फलन है संतत होगा, केवल 0 के ऊपर यह असंतत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज नोट कर लेनी अपने को कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिले कि मोड ऑफ x माइनस ए बटे x माइनस ए, तो ये x बराबर a पर जो है ना, a पर असंतत होगा, बाकी सभी इसका संतत होगा। ये जो फलन है ये x बराबर a पर ही असंतत है, बाकी सभी जगह संतत है। ये इस प्रकार का अगर कोई भी फलन आपको मिले तो ये फलन हमेशा हर जगह पर संतत होगा, केवल x बराबर a पर असंतत होगा। अब देखो आप कहेंगे कि ये तो ऐसा नहीं है, भैया ऐसा ही है, क्या लिखा हुआ इसमें, x माइनस 0 बटे x माइनस 0, ये तो हुआ a की जगह 0 हो गया, तो ये x बराबर 0 पर क्या है, असंतत तो है, ये तो चेक किया अपन ने, x बराबर 0 पर ये असंतत है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये एक मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, इसको याद रख लेना है। ठीक है ना, इस प्रकार के पर्सन जो वो अपने को कंपटीशन में बहुत मदद करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को सीधा आंसर निकालने में मदद करेंगी। ठीक है, तो देखो अब ये चीज समझ में आ गई कि ये जो है ये आपका एक सिग्नम फंक्शन है, और ये x बराबर 0 पर ही संतत है, बाकी तो सभी जगह संतत है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि x बराबर 0 पर चेक करें ना, x बराबर 0 पर, तो हालांकि मैंने इसको अलग तरीके से बता दिया यहाँ, केवल स्पेशल इस सिग्नम फंक्शन को मैंने इस तरीके से बता दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो, या लिखना चाहो तो इसको यूं लिख सकते हो कि f(x) बराबर, इसको यूं लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा कि x, यदि x इज लेस देन 0, तो x का मान अगर 0 छोटा तो इसका मान कितना आएगा, -1, और यही मान x बराबर 0 तो इस फलन का मान कितना आएगा, 0 दे रखा है, और x का मान अगर 0 से बड़ा है तो उस समय इस फलन का मान कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो उस समय ये जो मान आएगा कितना आएगा, +1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस फलन को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं तो फिर देखो ये आपके फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे बराबर देख लिया, मैंने चेक कर लिया, तो ये फलन जो वो क्या है आपका असंतत फलन है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अगर फिर भी अगर आपको ये चेक करना चाह रहे हो कि नहीं इस तरीके से नहीं, हम कैसे करेंगे, जैसे हम करता आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। x बराबर 0 पर f0 निकालो 0, LHL निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना 0 माइनस h यानी 0 से छोटे मानों के लिए, जब x का मान 0 छोटा है तो उस समय फलन का मान ये तो है, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो भी फलन का मान ये है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 0 से छोटे, यानी जब x का मान 0 से छोटा है तो उस समय फलन का मान ये ले रहे ना, तो मोड ऑफ 0 माइनस h बटे 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या आएगा, मोड ऑफ माइनस h प्लस का h बटे माइनस h
कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, और 0 से बड़े मानों के लिए भी फलन का मान ही है, तो 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एच बटे एच कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ 0 और एल एच एल और आर एच एल तीनों ही अलग अलग आ गए, तीनों ही अलग अलग है। इसका मतलब ये फलन जो है वो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लेंगे। अब आगे से ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का फलन मिले तो हम x बराबर 0 पर ही असंतत हो गए, बाकी सर्वोत्तर संतत होगा। ये चिन्ह फलन है, इसका नाम ध्यान में रख ले, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसका सिग्नम फंक्शन, हिंदी में इसको चिन्ह फलन बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वोत्तर संतत होता है केवल x बराबर 0 छोड़ के, बाकी मैंने बता दिया था तरीका। ठीक है, फिर इस अगर इस टाइप का फलन अगर मिले आपको x माइनस, जैसे अगर ये कहते हैं कि मोड ऑफ x माइनस 4 बटे x माइनस 4, तो ये किस बिंदु पर असंतत होगा, तो केवल x बराबर 4 पर संतत असंतत होगा, बाकी सर्वोत्तर संतत होगा। ठीक है, ये छोटे प्रश्न आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए बहुत अच्छे हैं चीजें। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी मॉडुलस दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, x बटे मोड ऑफ x यदि x इज लेस देन 0, ठीक है, और -1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें और पहले वाले प्रश्न में अंतर है। अब यही बात हो गई कि ये फलन जो वो दोनों तरफ कहाँ डिफाइन है, x बराबर 0 पर ही दोनों तरफ डिफाइन है। ठीक है, x बराबर 0 पर दोनों तरफ डिफाइन है, तो इसका मतलब ये असंतत अगर कहीं होगा तो x बराबर 0 पर होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो x बराबर 0 पर चेक करें तो क्या जाएगा, x बराबर 0 पर सबसे पहले तो आप फंक्शन की वैल्यू देखो, यानी f0 का मान कितना है, -1 है। फिर अपन निकालेंगे LHL, तो क्या तरीका था, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h करना है ना, x की जगह पर 0 माइनस h करना है। कहाँ करना है, जब x का मान 0 से छोटा हो तो इसमें रख दो 0 माइनस h मोड ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर तो आ जाएगा -h और नीचे आ जाएगा प्लस का h, कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, फिर आप निकालो RHL, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, अब 0 प्लस h मतलब 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान तो यही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, HR फलन तो -1 ही आएगा मान इसका। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, f0 मतलब x बराबर 0 फलन का मान, LHL और RHL तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फलन क्या है, संतत फलन है। ठीक है, अब ये 4 प्रश्न होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 से 11 और 12 तीनों ही एक जैसे हैं, ये प्रश्न हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे 10 का प्रश्न है, तो 10 का प्रश्न जो वो x बराबर 1 पर जो है ना, ये संतत x बराबर 1 पर भी संतत है। ठीक है, सर्वोत्तर ये सभी जगह संतत होगा, कोई असंतत बिंदु नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि अगर x का मान 1 से छोटा तो भी ये बहुपद फलन है, और x का मान अगर 1 से बड़ा तो भी ये बहुपद फलन है। तो वैसे तो ये सर्वोत्तर संतत है ही, और x बराबर 1 पर चेक करें तो भी संतत आएगा। इसी प्रकार से 11 का प्रश्न जो है ये भी x बराबर 2 पर अगर हम इसको संतत चेक करेंगे तो ये भी संतत आएगा। ठीक है, तो ये भी संतत है। 12 का प्रश्न जो है ये संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जगह संतत है। अब 13 का प्रश्न देखो, 13 का प्रश्न भी ऐसा ही है, तो 13 का प्रश्न x बराबर 1 पर चेक करना है। हालांकि ये प्रश्न तो शायद हो भी गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं हुआ नहीं ऐसा। x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आएगी, राइट हैंड लिमिट जो -4 आएगी, बराबर नहीं आ रही है, फलन संतत नहीं है x बराबर 1 पर। ठीक है, अब 14, 15 और 16 ये भी तीनों एक जैसे ही हैं। और देख लो, इसमें से एक प्रश्न और देख लो, सारे एक जैसे ही हैं।
14, 15 और 16 में से एक देख लो, कौन सा भी देख लो, चलो एक कर लेते हैं, कोई भी 15 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर, बाकी हो जाएंगे सारे ऐसे ही पर्सन है, 2x यदि x इज लेस देन 0, 0 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल टू 1, और 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कह रहा है कि s, इसकी सांतत्य पर विचार करो। तो सांतत्य पर विचार करना है तो देखो x का मान अगर 0 से छोटा है तो फलन का मान 2x है, 2x बहुपद टाइप का फलन है, सभी से संतत होगा। ठीक है, अगर x का मान 0 से लेके 1 के बीच में है तो फलन का मान 0 है, शून्य फलन संतत होता है। ठीक है, x का मान अगर 1 से बड़ा है तो अगर x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान 4x है, ये भी क्या बहुपद टाइप का फलन है, सर्वत्र संतत होगा। अब ये फलन असंतत किन बिंदु पर हो सकता है, जहां ये किसी पॉइंट के ऊपर दोनों तरफ परिभाषित है, यानी उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट साइड में तो फलन का मान अलग है, राइट साइड में फलन का मान अलग है, तो वहां पर यह असंतत हो सकता है। तो यहाँ देखो एक तो 0 है जिसके लिए छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, और अगर x का मान 1 से छोटा है तो फलन का मान ये है, x का मान अगर 1 से बड़ा तो फलन का मान ये है। तो 0 और 1 के दोनों तरफ अलग अलग तरीके से परिभाषित है फलन, तो यहाँ पर 0 और 1 के ऊपर ये असंतत हो सकता है, बाकी जगह सभी जगह संतत होगा। तो x बराबर 0 पर चेक करें, तो x बराबर 0 पर देखो एक तो f0 निकाल लो, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। LHL निकाल लो, क्या था तरीका, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। जब x का मान 0 से छोटा है तो उस समय फलन का मान, x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान 2x है ना, तो 2x में x की जगह क्या रख दोगे, 0 माइनस h कर दोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा 2 मतलब 0 आएगा। RHL निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 से बड़े मानों के लिए, x का मान अगर 0 से बड़ा है तो फलन का मान 0 ही है, तो 0 तो लिमिट अप्लाई करें, 0 की लिमिट भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, f0 बराबर LHL बराबर RHL, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, x बराबर 0 पर फलन जो वो क्या है, संतत है, यानी फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, अब चेक करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर आप क्या निकालोगे, एक तो f1 निकालो, यानी फलन का मान निकालो। तो x का मान अगर 1 है तो उस समय फलन का मान कितना है, 0 है। फिर आप निकालो LHL, तो क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, और 1 पर चेक करो ना तो 1 माइनस h, 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना, 0 तो है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और फलन का मान 0 दे रखा है तो सीधा 0 कर लो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। RHL निकालो, RHL, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, और फलन का मान 1 से बड़े मानों के लिए, 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान 4x है ना, तो 4 गुणा x के बराबर क्या कर दोगे, 1 प्लस h कर दोगे, कितना आएगा, h के 0 करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो क्या रहा है कि f1 बराबर है LHL के, लेकिन RHL जो इनके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन जो वो x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 1 को छोड़ के बाकी सभी जगह पर ये फलन क्या है, संतत है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपने पर्सन हो गए यहाँ तक 16 तक पर्सन जो है ना, ये सारे एक तरीके के पर्सन है, आराम से हो जाएंगे। 17 में से आगे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, और पर्सन जो वो कई बार तो सीधे पर्सन ऐसी टाइप पूछ लेते हैं, लेकिन जो इससे आगे वाले पर्सन है उनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो आज की क्लास को अपन यहीं देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।